गरीबी में जन्मा एक सपना। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां आज भी मिट्टी के घर और कच्ची सड़कें हैं, वहीं अभय नाम का एक छोटा बालक रहता था। अभय की उम्र सिर्फ 10 वर्ष थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा दर्द और समझ थी। उसका घर टूटी हुई झोपड़ी जैसा था। बरसात में छत से पानी टपकता, सर्दी में ठंडी हवा सीने में चुभ जाती। अभय के पिता कई साल पहले एक हादसे में अपाहिज हो गए थे। वे चल नहीं सकते थे। माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती, तब जाकर शाम को चूल्हा जलता। कई रातें ऐसी भी आईं जब घर में भूखे पेट सोना पड़ा। अभय हर रात आसमान की ओर देखता और सोचता, भगवान, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? गांव का सबसे डरावना सच, जंगल। गांव के बाहर एक घना और रहस्यमयी जंगल था। बड़े बड़े पेड़, अंधेरा, अजीब आवाजें। गांव के लोग कहते थे, वहां जंगली जानवर रहते हैं, रात में आत्माओं की आवाज आती है, जो अंदर गया वो लौटकर नहीं आया। बच्चों को तो वहां जाने का नाम सुनकर ही डर लगने लगता। अभय भी डरता था, बहुत डरता था, लेकिन किसे पता था कि यही जंगल उसकी किस्मत बदलने वाला है। भूख ने डर से बड़ा फैसला करवाया। एक दिन घर में हालात बहुत खराब हो गए। 3 दिन से ठीक से खाना नहीं मिला था। माँ चूल्हे के पास बैठी रो रही थी। पिता चुपचाप जमीन देख रहे थे। माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, जंगल में कुछ लकड़ी या फल मिल जाएं तो शायद आज कुछ बना सकूं। अभय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ जंगल का डर घूम रहा था, लेकिन माँ के आंसू उसके डर से भी बड़े थे। अभय ने खुद से कहा, अगर मैं नहीं गया तो ये घर कैसे जिएगा? उसने हिम्मत की और जंगल की ओर चल पड़ा। डर का पहला सामना। जैसे जैसे अभय जंगल के अंदर बढ़ा, रोशनी कम होती गई। चारों तरफ सन्नाटा था। पत्तों की सरसराहट उसे डराने लगी। अचानक किसी जानवर की तेज आवाज आई। अभय के पैर कांपने लगे। उसकी सांस तेज हो गई। वो भागना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी झाड़ियों से एक घायल हिरण निकला। उसका शरीर कांप रहा था, आंखों में दर्द था, डर से बड़ा दिल। अभय ने पहली बार समझा, डर हमेशा सच नहीं होता। उसने अपने फटे कपड़े का टुकड़ा फाड़ा और हिरण के जख्म पर बांध दिया। हिरण ने दर्द से भरी आंखों से अभय को देखा। अचानक जंगल में गूंजती आवाज आई, तू डर के आगे नहीं झुका। अभय घबरा गया। जंगल का रहस्य खुलता है। एक बूढ़े साधु प्रकट हुए। उनकी आंखों में शांति और ज्ञान था। साधु बोले, ये जंगल डर का नहीं, परीक्षा का है। जो यहाँ इंसानियत दिखाता है वही आगे बढ़ता है। साधु ने अभय को जंगल के दुर्लभ फल दिखाए। उन्होंने सिखाया कि कौन सा फल लाभदायक है, कौन सा जहरीला। मेहनत की शुरुआत। अभय हर दिन जंगल जाता। डर अब उसका दुश्मन नहीं रहा। वो फल इकट्ठा करता, लकड़ी लाता, ईमानदारी से बेचता। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। समय ने बदली तस्वीर। साल बीतते गए। अभय बड़ा होता गया। उसने पढ़ाई भी जारी रखी। मेहनत और ईमानदारी ने उसे आगे बढ़ाया। आज वही गरीब बालक गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति है। उसने जंगल को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसकी रक्षा की। कहानी की सीख, डर से भागोगे तो जिंदगी छूटी रह जाएगी। डर का सामना करोगे तो किस्मत बदल जाएगी। गरीबी हालात होती है, पहचान नहीं। जिस जंगल से अभय डरता था, वही जंगल उसके उजाले का रास्ता बन गया।